Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 7, Understanding Marginalization of class 8 and the subject is civics. इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ना है कि कैसे समाज के अंदर कुछ वर्गों को जानबूझकर आगे बढ़ने नहीं दिया जाता या कोई और ऐसा फैक्टर हो जाता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते. So let us read marginalization. Marginalization is the process whereby some members who are not given importance and have no power to influence decision are considered marginalized. जानबूझकर कुछ लोगों को सोसाइटी में अलग थलग रखना, उनको इतनी भी परमिशन नहीं देना या उनका कोई एग्जिस्टेंस ही ना मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन ऑफ दैट कम्युनिटी. सोशली मार्जिनलाइज्ड कौन होते हैं? जो समाज में मार्जिनलाइज्ड किए जाते हैं. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सो ऑन. जिनके साथ धर्म, जात, उनकी भाषा, उनके जेंडर, उनके प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे भेदभाव हो एंड सो ऑन गिव राइज टू सोशल इनइक्वालिटीज और सोशल मार्जिनलाइजेशन. उन लोगों के साथ क्या हुआ है? सोशल मार्जिनलाइजेशन हुआ है. हालांकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 रेस, रिलीजन, लैंग्वेज और प्लेस ऑफ बर्थ के इन सब चीजों के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है. आर्टिकल 15 भारतीय संविधान का. टू मेक सर्टेन ग्रुप इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज्ड देयर आर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर क्या होगा? जैसे उन लोगों को कभी अच्छे काम ना करने देना ताकि उनकी कमाई बढ़े, उन लोगों को बड़ी पोस्ट पर ना भेजना. सोशल फैक्टर क्या होगा? सोसाइटी में उन्हें अलग थलग रखना, उन्हें कभी अपने साथ ना घुलने मिलने देना. कल्चरल फैक्टर क्या होगा? उन लोगों के कल्चर को कभी रिकॉग्नाइज्ड ना करना, उनकी लैंग्वेज को कभी रिकॉग्नाइज्ड ना करना. और पॉलिटिकल फैक्टर क्या होता है? जब गवर्नमेंट उन लोगों पे कम ध्यान देती है तो क्या होता है? वो लोग मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं सोशली. सोशल एक्सक्लूजन लीड्स, अब जानबूझ के किसी कम्युनिटी को बाहर रखना, उसको सोसाइटी के अंदर ना मेन इंपॉर्टेंस देना. सोशल एक्सक्लूजन लीड कम्युनिटीज नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड इन देयर एबिलिटीज टू असर्ट देयर राइट्स. और सेम, अगर किसी व्यक्ति को जानबूझ के सोसाइटी से अलग रख दिया है और उसको ना तो ये हक दिया जा रहा है कि वो संसाधनों का उपयोग कर ले, ना अपॉर्चुनिटीज उसको दी जा रही है, तो क्या होगा? वो अपने अधिकारों का कभी भी उपयोग नहीं कर पाएगा और ना ही उसका कभी विकास भी हो पाएगा. तो अब हमें इसमें सबसे पहले आदिवासीज के बारे में पढ़ना है. आदिवासीज रेफर्स टू द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स. ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का मतलब जो प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं शुरू से और वहीं पे ही रह रहे हैं. मीन से कि जंगल में जो लोग निवास करते हैं उनको आदिवासीज बोले जाते हैं. देयर आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद द फॉरेस्ट. ये लोग जंगलों के ज्यादा नजदीक रहना पसंद करते हैं और जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये प्रकृति को, मदर नेचर को अपना गॉड मानते हैं. आदिवासीज आर 8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या का 8%. यानी अगर हम 130 करोड़ के हिसाब से देखें तो 10 करोड़ 40 लाख. एंड 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप, और 500 से ज्यादा अलग अलग तरह के यहाँ पे आदिवासी ग्रुप्स हैं. माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एरिया आर सिचुएटेड इन आदिवासी एरिया झरैया इन झारखंड. और कुछ पॉइंट ऐसे, कुछ जितने भी अधिकतर खुदाई वाले हैं, मिनरल्स निकलते हैं, वो कहाँ पे है? आदिवासी वाले एरियाओं में है. और जैसे झारखंड में झरैया में कोयला मिलता है ना, एंथ्रासाइट क्वालिटी का सबसे अच्छा, वो. आदिवासीज आर मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, त्रिपुरा, आसाम, ईटीसी. इन एरिया में आदिवासी सबसे ज्यादा निवास करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है. आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज. इनकी अपनी भाषा होती है जिससे ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. विच वॉज एज ओल्ड एज संस्कृत. और ये इतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी क्या है? संस्कृत. और इन एरिया में, इन सब जगह में मेन भाषा कौन सी चलती है? संथली. आदिवासी लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? संथली. संथली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स. आपको ये याद रखना है कौन सी भाषा? संथली. मेनली झारखंड,
ओडिशा, छत्तीसगढ़ इस वाले राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। आदिवासी प्रैक्टिस अ टेरिबल रिलीजन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। और ये एक मतलब जनजातीय धर्म को फॉलो करते हैं जो कि हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल ही अलग है। इनके यहाँ पे मेनली किसकी पूजा की जाती है? प्रकृति की। ये लोग प्रकृति को अपनी मदर नेचर मानते हैं और जो कि अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि देखो ये लोग प्रकृति को अपनी मदर नेचर मानते हैं तो यानी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्रकृति को सेव करेंगे। और आज इस दुनिया में जहाँ पे इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो आदिवासी लोग तो अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ग्लोबल जंगलों को बचाने में। आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। Stereotypes refer to a fixed idea about a particular type of person or thing which is often not true in reality। कहने का मतलब है किसी एक व्यक्ति के प्रति एक धारणा बना लेना, हालांकि वो सच ना हो चाहे, पर बना ली हमने। जैसे फॉर एग्जांपल दो व्यक्ति हैं ए एंड बी। ए ने ये धारणा बना ली कि बी तो गलत ही है और वो हमेशा गलत ही करेगा, चाहे अब बी ऐसा ना करता हो, हमेशा वो सही करता हो, पर ए की तो धारणा बन गई ना, उसको स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। People believe that आदिवासीज आर बैकवर्ड एंड आल्सो एक्सोटिक। लोगों का ये मानना है कि आदिवासी लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं और मतलब कि एक्सोटिक रहने लायक उनके साथ नहीं है। आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट। और उन पे हमेशा से इल्जाम लगता है कि वो कभी भी अपने आप को एडवांस नहीं होना देना चाहते और जो चेंज जो सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन आ रही है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। देखिए कई बार क्या होता है, जब आदमी प्रकृति से जुड़ जाता है ना तो फिर उसको ये जो मॉडर्नाइजेशन है, ये चीजें हैं, ये उसको अच्छी नहीं लगती। क्यों? और फिर दूसरी बात, ये आदिवासी लोग ये मानते हैं कि उनकी मदर नेचर ही उनका सब कुछ है, तो मे बी वो इसीलिए सोसाइटी के चेंज को रेजिस्ट करते हों। अपग्रेड देयर लाइफ स्टाइल। और ना वो अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करते, जैसा उनका कल्चरल लाइफ स्टाइल है वो उसी को ही फॉलो करना चाहते हैं। Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways in colorful customs, headgear and through their dancing। और आदिवासी लोगों को हमेशा किस तरह दर्शाया गया है? उनके डिफरेंट कल्चर के लिए, या फिर वो जो आपने उनका पहनावा देखा होगा कल्चरल कलरफुल, जो वो माला या वो सब चीजें जो पहनते हैं, या डांसिंग उनका, दीज टाइप ऑफ थिंग्स। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। फॉरेस्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, आदिवासी लोगों के लिए प्रकृति उनकी माँ है और उन्हीं की ही भगवान भी है। तो आदिवासी लोग लगभग जंगल पे ही निर्भर रहते हैं। वो जंगलों से क्या उनको मिलता है? एनिमल्स, जो वो भोजन के रूप में उपयोग करते हैं या उनको पालते भी हैं, जैसे गाय हो गई दूध के लिए। मिनरल्स, जो उनको ज़रूरी मिनरल्स चाहिए, चाहे आयरन हो, चाहे आपका जो भी चीज़ें हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स एंड हनी, ये सब भी उनको फॉरेस्ट से ही मिलता है। इनवैल्यूएबल टिम्बर, जिनसे वो अपने घर बनाते हैं। और सारी जड़ी बूटियाँ, वो भी आदिवासी लोग कहाँ से गेन करते हैं? प्रकृति से गेन करते हैं। आदिवासीज हैव डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट। आदिवासी लोगों को जंगलों की बहुत ही गहरा ज्ञान होता है, क्योंकि वो शुरू से ही जंगलों में रह रहे होते हैं और उनके जो पूर्वज होते हैं वो भी जंगलों में ही रह रहे होते हैं, तो उनको जंगलों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ऑफन एम्पायर्स हैवीली डिपेंड ऑन आदिवासीज फॉर क्रूशियल एक्सेस टू फॉरेस्ट एंड रिसोर्स। और अगर मान लो किसी बाहर के व्यक्ति को कुछ ढूंढना है या किसी चीज के बारे में उसको खोजना है, सर्च करनी है, तो आदिवासी के जरिए वो उस चीज को सर्च या उस चीज पर रिसर्च कर सकता है। टुडेज वर्ल्ड आदिवासीज आर कंसिडर्ड मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज। आज की दुनिया में आदिवासीज को क्या कंसिडर किया जाता है कि ये तो पावरलेस है और मार्जिनल है, क्योंकि समाज में इनका विकास नहीं हुआ, इन्हें हमेशा अलग ही रखा गया। In the pre-colonial world, they were traditionally ranged hunter-gatherers and nomads, and they lived by shifting agricultural land, cultivating at one place। और ये क्या पुराने प्री कॉलोनियल इंडिया के
इंडिया के ऊपर शासन होने से पहले ये लोग कैसे थे, जैसे चरवाहे थे, इधर से उधर अपने जानवर को चरावाते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। एक बार फसल यहाँ पे उगाई, फिर उस लैंड को छोड़ दिया, दूसरी जगह उगाई और इस तरह से हंटिंग करके अपना गुजारा करते थे। फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स, बीते हुए 200 सालों में आदिवासी हैव बीन फोर्स थ्रो बीते हुए 20 सालों में आदिवासी हैव बीन फोर्स थ्रो इकोनॉमिक चेंजेस। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं, क्योंकि देखिए फैक्ट्रीज को मिनरल्स, रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से ही मिलता है। अब जब फॉरेस्ट का वो एक्सप्लॉयटेशन करेंगे फैक्ट्री वाले, तो आदिवासी लोगों का तो जीवन प्रभावित होगा ही उससे। फॉर द मोस्ट 2 डिकेड आदिवासीज हैव बीन फोर्स्ड थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस, उनको फोर्स किया गया फॉरेस्ट पॉलिसीज, इस तरह की फॉरेस्ट पॉलिसीज बनाकर, एंड पॉलिटिकल फोर्स और राजनीतिक दबाव के कारण, जिससे उनको एक अपने फॉरेस्ट को छोड़कर कहीं और माइग्रेट करना पड़ा प्लांटेशन इंडस्ट्रीज में और या फिर डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में। फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, और जंगलों को काटा गया किस लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, फैक्ट्रीज के द्वारा या इस तरह की पॉलिसीज बनाकर। अगर हम एक चीज जनरल बात देखें, आदिवासी लोग बेटर है हम लोगों से। क्यों? क्योंकि वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को इतने अच्छे से प्रिजर्व करके रखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वो प्रकृति को इतना प्रोटेक्ट करते हैं, उसका नुकसान नहीं करते हैं। अब ये सोचने वाली बात है, एक वो लोग हैं जो प्रकृति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एक हम लोग हैं जो मतलब कि एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। मॉडर्न सिटीज में इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता है, पोल्यूशन और वेस्टेज इधर से उधर फेंक दिया जाता है, पर वो लोग प्रकृति को सेव करते हैं, तो वो लोग तो हमसे बेहतर हुए। बिग ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड हैव गॉन अंडर द वाटर्स ऑफ 100 ऑफ डैम्स, और बहुत बड़ी जमीन किसमें कन्वर्ट कर दी गई, डैम्स बनाने में, क्योंकि डैम बनाने में जमीन चाहिए होती है और फिर जो आसपास के एरिया होते हैं उनको खाली करा लिया जाता है कि डैम किसी वक्त टूट ना जाए, क्योंकि पर उस मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आदिवासी लोगों का जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसीजन, टेरिबल लूज देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अब टेरिबल लोगों ने, जनजातीय लोगों का मेन सोर्स खो गया, और वो क्या था, जंगलों से ही उनकी सब कुछ चलती थी, रोजी रोटी या जिस तरह भी वो अपना भोजन, सब कुछ उनका फॉरेस्ट पर ही डिपेंड था। दे गेट कॉट इन द साइकिल ऑफ पोवर्टी एंड डिप्रिवेशन, और वो किस चक्रव्यूह में फंस गए, गरीबी के। ऑलमोस्ट 45% ऑफ टेरिबल ग्रुप्स इन रूरल एरियाज, गांवों के अंदर 45% जनजातीय ग्रुप्स, कम्युनिटीज क्या हैं, गरीब है। देखिए, तो अब सरकार को यहाँ पे क्या चाहिए, इन लोगों के लिए ज्यादा काम करना चाहिए, इनको फ्री में एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब का रिजर्वेशन, वो सब प्रावधान। इन रूरल एरियाज एंड 35% इन अर्बन एरियाज, और शहरों में 35% टेरिबल लोग गरीब है, बिलो पुअर्टी लाइन से नीचे है। और पुअर्टी लाइन क्या है, 2400 कैलोरी फॉर रूरल एरिया, 2100 कैलोरी फॉर अर्बन एरिया, या फिर मिनिमम मंथली एक्सपेंडिचर के हिसाब से 816 रुपए पर हेड पर मंथ। When Adivasis are displaced from their lands, they lose much more than a source of income. जब आदिवासीज को एक अपनी जमीनों से, उनकी जमीनों से डिस्प्लेस किया जाता है, उनको वहां से हटा दिया जाता है, तो उनका सब कुछ क्या हो जाता है, खो जाता है। बट आल्सो देयर कल्चर, और उनके कल्चर और ट्रेडिशन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये था आदिवासीज का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइनॉरिटीज का। Minorities and marginalization. Minorities refer to the communities that are numerically small, जो क्या हो, नंबर में कम हो। जैसे मुस्लिम इंडिया में माइनॉरिटी, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, जुडिस, ये सब क्या है इंडिया के अंदर, माइनॉरिटीज में है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 भारतीय संविधान का माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है, आप लोग याद रखिएगा। Safeguards are needed to protect minorities against the possibility of being culturally dominated by majority. आर्टिकल 29 इस चीज को करता है, प्रोटेक्ट करता है, ताकि मेजोरिटी कभी भी अपना कल्चर माइनॉरिटी के ऊपर ना थोप दे। They also protect them against any discrimination, और
इस तरह भी प्रोटेक्ट करना है कि समाज में उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव या किसी भी तरह का नुकसान उन्हें फेस ना करना पड़े। इसलिए हमारे संविधान बनाने निर्माताओं ने संविधान के अंदर माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया है आर्टिकल 29, 29 एंड आर्टिकल 30 के जरिए। Muslim and marginalization. Muslims are 14.23% of India's population and are considered to be marginalized in India. मुस्लिम्स क्या है 14.23% है जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसका, और उनको मार्जिनलाइज्ड माना जाता है। रिकॉग्नाइजिंग द मुस्लिम्स इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इन इंडिकेटेड द गवर्नमेंट सेटअप हाई लेवल कमिटी इन 2005। और मुस्लिम्स समुदाय के लोगों का विकास करने के लिए सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी ताकि इन लोगों को भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और इनका विकास भी बहुत ज्यादा तेजी से किया जा सके। According to the report of average years of schooling for Muslim children between age 7 से 16 is much lower than of the other। 7 से 16 साल के बीच में बहुत ही कम बच्चे, मतलब कि स्कूल पार्टिसिपेशन रेशो बहुत ही ज्यादा कम है। अदर सोशल रिलीजियस ग्रुप में देखिए सिक्स भी माइनॉरिटी में है, यहाँ पे जैन भी, पर वो लोग बहुत ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट है किस में, पढ़ाई में, अच्छी अच्छी जॉब्स में, पर मुस्लिम्स का इतना ज्यादा नहीं है। समटाइम इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस मेक देम डिफर फ्रॉम अदर। और कई बार क्या होता है जब आदमी अपने धार्मिक चीजों को फॉलो करने लगता है, कोई भी व्यक्ति हो, तो वो क्या होता है दूसरे व्यक्तियों से अलग होने लगता है। जैसे वियरिंग बुर्का ईटीसी। अब बुर्का पहनना शरीयत के हिसाब से, इस्लामिक लॉज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और पर अगर एक महिला पहन के रखती है बुर्का और एक नॉन मुस्लिम महिला नहीं पहन रही है तो क्या होगा, बोथ लुक्स डिफर, मतलब कहने का है कि वो दोनों अलग हो जाएंगे। सेम सम इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस मेक देम डिफर फ्रॉम अदर्स लाइक वियरिंग बुर्का etc। Every citizen has a stake in protecting the rights defined in Constitution and the laws and policies framed to realize these rights। और क्या होता है, हर सिटीजन का ये जिम्मेदारी है कि इन उसको प्रोटेक्ट किया जाए और संवैधानिक कानूनों को सही से इम्प्लीमेंट हो ताकि उसके अधिकारों का हनन ना हो। विदाउट दिस no one will ever be able to protect the diversity that make one's country unique। और फिर अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, इंडिया जैसा देश जहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो फिर सब लोग आपस में एक साथ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए अगर आप देखें हमारे संविधान में माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्ट किया है आर्टिकल 29-30 के जरिए, और SC/ST कम्युनिटीज को भी प्रोटेक्ट किया है आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो देखिए कितनी अच्छी बात है ये कि हम किसी व्यक्ति को भी पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। कंक्लूजन, डिफरेंट कम्युनिटीज हैव डिफरेंट रीजन ऑफ बीइंग मार्जिनलाइज्ड। अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग कारण है कि उन्होंने मार्जिनलाइजेशन को किस वजह से फेस किया। मार्जिनलाइजेशन इन डिफरेंट वेज, ठीक है। मार्जिनलाइज इज ऑफन लिंक्ड टू एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेज, प्रेजुडिस एंड पावरलेसनेस। मार्जिनलाइज्ड किससे जुड़ा हुआ होता है कि सोसाइटी में अलग थलग रखना या फिर पावर ना देना, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ना करना। इन इंडिया देयर आर सेवरल मोर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लाइक दलित्स की तरह इंडिया में बहुत सारी सेवरल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है। मुस्लिम्स भी इसमें काउंट होते हैं। मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट इन हैविंग अ लो सोशल स्टेटस एंड नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज। मार्जिनलाइजेशन का परिणाम क्या निकलता है कि सोसाइटी में सोशल स्टेटस बराबर का नहीं मिलता, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, एजुकेशन में पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है, अब जॉब्स में पार्टिसिपेशन कम है, सोशल एक्सक्लूजन भी होता है। Marginalized communities wants to maintain their cultural distinctiveness while have access to rights, development and other opportunities। Marginalized group हमेशा ये चाहते हैं कि उनका भी डेवलपमेंट हो और साथ साथ में उनके कल्चर को भी प्रिजर्व किया जाए, उसे नुकसान ना पहुंचे। उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हमने कोई पॉइंट गलत बता दिया या गलती से हमसे उस
बोला गया है या एक्सप्लेन सही नहीं हो पाया है तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपको लगता है कि इसमें किसी चीज़ की कोई किसी पॉइंट में कुछ और ऐड होना चाहिए था तो यू में सजेस्ट अस इन द कमेंट बॉक्स। और आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और नोट्स तो इसका आप लोगों को पता ही है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारी वीडियोस को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर हमारे इसमें लिखने में कोई मिस्टेक हो गया है, कोई स्पेलिंग गलत हो गया है तो उसके लिए भी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद।